हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये बुक आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट रहेगी। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल और यूपी पुलिस एसआई के लिए ये बेस्ट बुक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम इसी बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसमें हमारा आज टाइप फर्स्ट चलता है। तो आज की वीडियो में टाइप फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे और जो भी एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे बेस्ट से बेस्ट वे हम सभी आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ बताने से आपको साथ में ही यूज करने से आपको फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और इक्वल टू इक्वल का यूज करके हम आपके सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आसान बनाएंगे, क्योंकि ये इक्वल टू इक्वल ही हर क्वेश्चन को बिल्कुल इजी बना देता है। तो यही कार्य हम आपके लिए करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके बाद हम इक्वल टू इक्वल का यूज करेंगे। देखो, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। लिख लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ का 12 गुना है। देखिए, इसका 12 गुना है। यदि एचसीएफ तथा एलसीएम का योग, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 दिया है। देखिए 403 दिया है। देखिए योग बराबर योग लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि संख्या जो जिस रूप में दी है एचसीएफ एलसीएम की योग के रूप में दी है, तो हमें भी एचसीएफ एलसीएम का योग ही लेना है। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो का योग आएगा। इन दोनों का 13 रखेंगे, 12 और 1 13। अब इसको हम योग से योग काटेंगे। एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 13 एकम 13 और 13 3 39, 13 एकम 13। कटिंग हो गई। एक रेशो की वैल्यू हो गई अब बराबर 31। अब हमसे पूछा है एक संख्या 124 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, एक संख्या 124 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखो, यहाँ पर हम बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। देखो, जो हमारा एलसीएम है ये दो संख्याओं का गुणनफल होता है ये। और कब होता है? जब होता है, देखिए आप ध्यान से देखिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ध्यान से देखो, बहुत मोस्ट पॉइंट बताने वाला हूं मैं। ये पॉइंट तो आप जानते ही हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला आप जानते हैं, बट मैं इसी में आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसी के अंदर। देखिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ, जब हम दोनों की गुणा करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करेंगे, तो ये जो मान प्राप्त होगा हमें पहली और दूसरी दोनों संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर 1 की गुणा इसमें करूंगा 12 में, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। और जैसे ही 12 होगा तो ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल बना लूंगा। इसके फैक्टर करके देखिए, 3 चौक 12, ये हो गया फिनिश। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक रेशो की वैल्यू 31 है, इसमें गुणा करूंगा दोनों में, तो हमारी संख्या दोनों प्राप्त हो जाएगी। 124 वाली संख्या भी और दूसरी संख्या जो है वो भी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, अगर मैं 31 की गुणा करता हूं, यहाँ 4 एकम 4 और 4 3 12, देखिए 124 प्राप्त हो गई। और 31 की गुणा यहाँ करूंगा, 31 3 93, ये हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि दूसरी संख्या है 93। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड, ऐसे आप क्वेश्चन को इजी से इजी बना सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते थे, बट मैंने इसको और आसान बना दिया आपके लिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को बताकर।
तो फ्रेंड हमारा बस यही टारगेट है कि आपके सामने हर क्वेश्चन को आसान और सिंपल मेथड से करके आपके लिए बेस्ट बनाएं, जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल ईजी हो जाए और आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही सिंपल और बड़े ही अच्छी तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और एलसीएम 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, कैसे करनी है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। जैसे आप जानते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है आपका ये वाला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इस वाले कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को बड़ा आसान कर सकते हैं। देखिए, पहली संख्या हमने दी गई है 77 गुणा दूसरी संख्या पूछी है बराबर एचसीएफ दिया है 11 गुणा एलसीएम दिया है 693। अब देखिए, इसको आसानी से कटिंग कर दीजिए। 11 से 23 77 और 7 से मैं इसको काटूंगा 7 9 63, 6 7 9 63। ये आ गया हमारा दूसरा नंबर, यानी दूसरी संख्या आ गई हमारी 99 और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया है 99। ऑप्शन ए इज राइट क्वेश्चन आंसर। देखिए, ऑप्शन ए हमारा 99 आ चुका है, तो दूसरी संख्या हमारी 99 है। अब देखिए, आप एक सेकंड तरीका भी सीख लीजिए आप। अब हम इसको एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। देखिए, यहाँ पर हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा, पूरे में इसमें चैप्टर में काम आएगा। कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, शेष नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड करेगा। तो देखिए, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम आपको एक नया तरीके से भी दूसरी संख्या ज्ञात करने का मेथड सिखाएंगे। देखो, तो क्या है हमारा यहाँ पर एचसीएफ 11 है और एलसीएम यहाँ पर हमारा 693 है। तो 11 से मैंने इसको काटा, एक रेशो की वैल्यू आएगी 11 6 66, 3 11 3 33, ये वाला। अब देखो, यहाँ पर मैंने जो इसको काटा है तो यहाँ से मुझे एक रेशो की वैल्यू मेरी आ गई 63। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 63 आया है ये यहाँ पर दो संख्याओं के अनुपातिक मान का गुणनफल प्राप्त हुआ है। ये दो संख्याओं के अनुपातिक मान का गुणनफल है ये। अब हम इसकी क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। देखिए, 9 7 63 फिनिश। देखिए, और इन फैक्टर में हम इसका एचसीएफ की गुणा कर लेंगे, संख्या आ जाएगी 11 से इसमें गुणा कर देंगे, 11 9 99, 11 7 77, ये आ गए हमारी दोनों संख्याएं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों संख्याएं हमें ज्ञात हो जाएगी, 11 9 99, 11 7 77। ऑप्शन ए इज राइट। और 77 जो है हमारी दी गई संख्या है और निकाली गई संख्या हमारी 99। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने ये क्वेश्चन कराया जाएगा। देखते हैं कैसे। वही तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखो, बहुत आसान, बिल्कुल इजी होता है मैथ, क्योंकि हम इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से इजी बनाते हैं। तो देखो कैसे इजी बनाया जाएगा। देखो, ध्यान से देखो ना, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 1/20वां भाग है, 1/20वां भाग। अब देखो, जब कोई संख्या फ्रैक्शन में लिखी जाती है दूसरे से कंपेयर करके, जब कोई संख्या फ्रैक्शन में लिखी जाती है दूसरे से कंपेयर करके, देखिए दूसरे से किससे कंपेयर किया जा रहा है? एचसीएफ एलसीएम के साथ कंपेयर कर रहा है। कह रहा है कि एचसीएफ जो है उनके एलसीएम का 1/20वां भाग है। तो फ्रैक्शन में जो पहला ऊपर का अंश का जो मान होता है वो पहले वाली संख्या का होता है, और जो हर का जो वैल्यू होती है या मान होता है वो दूसरी वाली संख्या का होता है। यानी कि 20 होगा एलसीएम की वैल्यू और एचसीएफ की वैल्यू होगी 1। तो हम इसको लिख लेंगे
एलसीएम का 1/20वां हिस्सा है, एक ये है तो 20 ये है, ऐसे ये यहाँ पर रेशो में आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से करते हैं, एक साइड में संख्या आ जाती है, दूसरी साइड में रेशो आता है, तो ये रेशो बन चुका है। अब देखो एक संख्या हमारी 96 है, एलसीएम व एचसीएफ के बीच का अंतर, देखिए दोनों का अंतर कितना है, 456 है दोनों का अंतर। किसका अंतर है ये, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर है 456। हमारा दोनों का अंतर हो गया, ये भी एचसीएफ एलसीएम के बीच का अंतर लिखेंगे हम, क्योंकि हमें तो इक्वल टू इक्वल करना है, बराबर बराबर के, तो 20 और 1 का अंतर हो गया 19। अब अंतर से अंतर डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 48, 19 दूनी 38, 7 बचेगा, होगा 19 चौक 76। एक रेशो की वैल्यू है हमारी 24। देखिए एक रेशो की वैल्यू है 24। अब हमसे पूछा है यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब देखो मैं इसके ही फैक्टर करूंगा, यहीं से मुझे मालूम हो जाएगा एक संख्या 96, दूसरी संख्या भी हमें मालूम हो जाएगी। देखिए 5 चौक 20। अब देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे, 5 चौक 20 या 4 पंजे 20, एक ही बात है। अब देखिए एक रेशो की वैल्यू है हमारी 24, तो 4 की कितनी होगी, 24 चौका 96 और 24 पंजे 120। तो देखिए ये दोनों संख्याएं आ गई है हमारी, जिनमें की दूसरी संख्या हमसे पूछी है, पहली संख्या 96 दी है। देखिए तो पहली संख्या 96 हमें बताई हुई है क्वेश्चन में ही, लेकिन दूसरी संख्या हमने 120 ज्ञात कर लिया। तो ये मेथड है, लेकिन यहाँ पर आप पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम वाला कंसेप्ट भी यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा ये अच्छा और फास्ट समझता हूँ, इसलिए मैं ऐसे कर देता हूँ जल्दी से और क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हुआ है, अंतर बराबर अंतर का प्रयोग करके किया गया है। तो हमारी दूसरी जो संख्या होगी वो ऑप्शन बी इज राइट, 120 होगी दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम एचसीएफ ज्ञात करना सिखाएंगे। देखो एचसीएफ ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं, फैक्टर विधि से भी एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, भाग विधि से भी एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, बट एक बहुत अच्छा तरीका है वो भी सीख लीजिए आप, और उसको आप जानते भी हैं, बट उसका यूज करना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कंपटीशन में फास्ट स्पीड रखने के लिए उसी तरीके को आप यूज कीजिए जो हम बता रहे हैं आपको, और आप भी जानते हैं उसको। तो देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाएगा आप देख लीजिए, यहां पर लिख देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी जाती है, लिख लेते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्या दी जाए और उनका एचसीएफ पूछा जाए, तो उनमें 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर, निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होगा, या फिर एचसीएफ का अंतर होता है, या फिर एचसीएफ का अंतर होता है। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब दिए गए क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई है वो, और उनका एचसीएफ पूछा जाए, तो उनमें 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होगा, या फिर अंतर एचसीएफ नहीं हुआ तो अंतर के फैक्टर में एचसीएफ होता है। तो फ्रेंड यही कंसेप्ट होता है बेस्ट, जो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपकी मदद करता है। अब चाहे संख्या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उनका एचसीएफ बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा 2 निकटतम संख्याएं आपस में ये है, अब ये तो काफी डिफरेंट है इनमें, तो मैंने बताया 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर, तो हमें निकट वाली संख्याएं लेनी होगी, जैसे कि यह है,
तो इन दोनों के बीच का अंतर ही हमारा HCF होगा या अंतर का फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, इनका अंतर देख लेते हैं। 12 और 18 का अंतर होता है 6। अब 6 से डिवाइड करके देखेंगे तीनों संख्याओं को यह डिवाइड करता है या नहीं। देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42। इसका मतलब हमारा HCF आ गया 6। तो फ्रेंड ये वाला तरीका आप यूज कीजिए, आपका टाइम बचेगा, आपकी फास्ट स्पीड होगी। तो इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए इस मेथड का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंपल तरीके से आप इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं। संख्या है 222, 642 और 1062 का HCF ज्ञात करिए। तो देखिए HCF ज्ञात करने की कई सारे मेथड है, तो आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक तो आप डिविजिबिलिटी रूल यूज करके भी इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं। एक दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर से भी आप इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड देख लीजिए, आप डिविजिबिलिटी रूल यूज करके देखिए, डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद हम दो निकटतम संख्याओं के बीच के अंतर से भी इसका HCF ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले आता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो 2 से और 3 से कट जाए तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो देखिए अब हम 2 से तो ये सभी कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक 2 2 2 सब संख्या है। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। डिजिट सम होता है 6 2 8 1 9 कट जाएगा, 6 4 10 2 12 कट जाएगा, 2 2 4 2 6 कट जाएगा। तो यानी कि ये 6 से भी 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब यहीं पर ही हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो क्योंकि इसने सभी रूल को फॉलो कर दिया, इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग गया, 3 का भी लग गया, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, यहीं पर ही क्वेश्चन आ गया हमारा। देखिए आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। 6 है हमारी दी गई संख्याओं का HCF, लेकिन हम 8 को भी यूज करके देखते हैं। देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 3 डिजिट। देखिए लास्ट 3 डिजिट ये 8 से नहीं कटती, जब नहीं कटती छोड़ दीजिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए, ये भी लास्ट 2 डिजिट। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट। 22 4 से नहीं कटती, छोड़ दीजिए। और 2 से बड़ा 6 है हमारा, 2 तो सभी को काट देगा पर 2 से बड़ा 6 है, इसलिए 6 हमारे दिए गए संख्याओं का HCF है। तो ये आ जाता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर 6। लेकिन आप इसको हल करने के तरीके से भी देख लीजिए। आप मैंने बताया था दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर ये ले लीजिए कितना होता है। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये वाला अंतर है हमारा। अब इस अंतर के फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि कौन सी संख्या इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। तो सीधा सा पॉइंट हमें मालूम हो गया है 6 सत्ते 42, क्योंकि 6 का मल्टीपल है इसमें हमारा। देखिए 6 सत्ते 42 और ये मल्टीपल कर दिया गुणा 10, ये मल्टीपल हो गए इसके 6 सत्ते 42 गुणा 10 ये वाला। अब देखिए 7 से भी डिवाइड नहीं होगा ये, छोड़ दीजिए। 10 से भी डिवाइड नहीं होगा ये क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है। तो बस ये फिनिश। अब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, यही HCF है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर लिया है। तो 6 दी गई संख्याओं का HCF है, फिनिश। अब हम इसको भी देखेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से निकलेगा। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 तथा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 का HCF हमें ज्ञात करना है। अब देखो इन संख्याओं का HCF, ये संख्याएं होती है हमारी पावर वाली। देखिए घात वाली संख्याओं में HCF वह संख्या कहलाती है जो सभी में कॉमन हो। देखो यहाँ पर 2 फैमिली है, एक फैमिली ये होगी, एक फैमिली ये होगी। और HCF जब घात वाली संख्या आ जाती है तो HCF उसे कहते हैं जो सभी फैमिलियों में कॉमन हो और छोटी घात वाली संख्या हो। कॉमन होनी चाहिए और छोटी घात वाली संख्या होनी चाहिए, वही हमारे HCF कहलाता है। देखो 2 की घात 3 या 2 की घात 5 दोनों फैमिली में 2 कॉमन है, बट घात जिसकी सबसे छोटी होगी वो हमारा HCF होगा।
तो यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 छोटे वाला लिया जाएगा। अब 3 की घात 4, यहाँ 3 की घात 2 है, तो छोटे वाला लिया जाएगा 3 की घात 2। अब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड, दी गई संख्याओं का HCF है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको HCF ज्ञात करने की टेक्निक बताई है कि 2 या 2 से अधिक जब संख्याएं दी जाती है तो उनके बीच दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा एलसीएम पूछा है, यहाँ पर 3, 4 संख्याएं दी गई है, चाहे जितनी संख्याएं आ जाए, तो एलसीएम ज्ञात करने की सबसे बेस्ट जो विधि है वो अभाज्य फैक्टर विधि होती है। तो उस अभाज्य फैक्टर विधि से हम बड़ी से बड़ी संख्याएं या जटिल से जटिल संख्याओं का एलसीएम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। उसको बोलते हैं हम अभाज्य फैक्टर विधि। देखिए एक विधि है हमारी अभाज्य फैक्टर विधि। पहले आप इस विधि को सीख लीजिए, अभाज्य फैक्टर विधि। अभाज्य फैक्टर विधि सबसे बेस्ट विधि है, ये एलसीएम ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि है, ये बेस्ट मेथड है। ये एलसीएम ज्ञात करने का सबसे बेस्ट मेथड अभाज्य फैक्टर विधि। क्या होता है आप जानते हो, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? और 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से 23, 29, 31, 37 आदि ऐसे ये हमारी इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं होती है। तो इन्हीं के रूपों में हमें इनके फैक्टर बनाने होंगे। इन्हीं रूपों में हमें दी गई संख्याओं के अभाज्य फैक्टर बनाने होते हैं। और जब अभाज्य फैक्टर बनाएंगे तो बस उनमें से हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखिए कोई संख्या ले लेते हैं, अभाज्य फैक्टर विधि सीखनी है। जैसे मैंने लिया 56। अगर कोई संख्या 56 है, जैसे यहाँ पर 54 है, 35 है, इसी तरह यहाँ पर कोई संख्या आएगी इसी तरह ये भी, तो उसके अभाज्य फैक्टर कैसे करने होते हैं? देखिए अभाज्य फैक्टर करेंगे 56 के 7 × 56 होगा, 7 × 56। वैसे आप इसके 28 दूनी 56 भी करेंगे, बहुत से बच्चे करेंगे 28 दूनी 56। ये अभाज्य फैक्टर नहीं होते। अभाज्य फैक्टर उसको बोलते हैं जिनका HCF 1 हो। देखिए इनका HCF 1 होगा जो 1 से ही कटेंगे, अदर किसी नंबर से नहीं कटेंगे। देखिए ये तो दोनों अदर नंबर से 2 से भी कट जाते हैं, 1 से भी कट जाते हैं और 2 से भी कट जाते हैं, तो ये अभाज्य फैक्टर नहीं होंगे। देखिए इनका HCF 1 होना चाहिए। अच्छा, एक संख्या के 2 से ज़्यादा भी फैक्टर हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं, बट उन सभी में यही चेक करना है कि उनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे मैंने लिया 72 के अभाज्य फैक्टर वैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे 9, 8, 72 मैंने ये ले लिया क्योंकि इनका HCF 1 है। और 72 के हम आप 36 दूनी 72 ऐसे करेंगे तो ये गलत है क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है। अब देखो 36 के और भी कर लेते हैं, जैसे 12, 3, 36 दूनी 72, बहुत से बच्चे ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि 2 का जो मल्टीपल है वो अलग भी है, जबकि हमें एक ही रूप में एक ही संख्या में रखना होता है। जैसे 8 है, 8 2 का मल्टीपल है, 2 2 गुणा 2, तो 2 का मल्टीपल है, इसको एक ही जगह सबमिट रखेंगे, इसको अलग दूसरी संख्या के साथ नहीं रखेंगे। इसी तरीके से ये हमारे अभाज्य फैक्टर होंगे, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे ये वाली संख्या हम। और देख लीजिए जैसे मैं आपके सामने 45 लेता हूँ, 45, तो हम करेंगे 9 पंजे 45 ऐसे करेंगे। वैसे बहुत से बच्चे करेंगे 15 3 45, जबकि इसमें 3 इसमें सबमिट है, उसको अलग रखना, उसी में 3 के साथ भेजना है। ऐसे मल्टीपल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर इनका HCF 1 नहीं है, ये भी देख लेना चाहिए। तो ये रॉन्ग है, राइट ये है हमारा। तो फ्रेंड इस प्रकार से हम अभाज्य फैक्टर आसानी से करेंगे और बाकी और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चनों के साथ अभाज्य फैक्टर करना सीख जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा तरीका बताया है, उसके बाद तो मैं अच्छी तरह आपको यहाँ सिखाऊंगा।
क्वेश्चनों के साथ। तो देखो फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि दी गई संख्याओं के हमें अभाज्य फैक्टर करने होंगे और तब हमें उनका एलसीएम आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए, उसको हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो एलसीएम कहलाता है। देखिए अब हमें यहाँ पर अभाज्य फैक्टर करने हैं। 15 के 3 पंजे 15 हो जाएंगे, 24 के 8 के 24 हो जाएंगे, ऐसे कर लीजिए। और 35 के 7 पंजे 35 और 54 के 9 27 दूनी 54। वैसे 9 6 54 भी करते थे बहुत से बच्चे, 9 6, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल यहाँ भी है यहाँ भी है, बट ऐसा नहीं होगा और न ही इसका HCF 1 है, तो इसलिए ये नहीं होंगे। 9 6 54 नहीं होंगे, ये होंगे 27 दूनी 54। अब देखिए मैंने ये सभी के अभाज्य फैक्टर कर लिए हैं। अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम में वो देखना है कि दो के पदों में सबसे बड़ा, दो के पदों में, दो के पद यही तो होते हैं बड़े से बड़ा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ऐसे। 3 के पदों में बड़े बड़े नंबर होते हैं, 3 के 9 30 27 81 ऐसे। और 5 के पदों में 5 पंजे 25 पंजे 125 ऐसे चलते हैं ये बड़े बड़े। 7 7 49 7 343 इस तरह से बड़े बड़े ये होते हैं अभाज्य। तो फ्रेंड इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर संख्याओं को छांटेंगे। 2 के रूप का सबसे बड़ा टुकड़ा होगा 8, 2 से भी बड़ा 8 है, 8 ले लेंगे। उसके बाद 3 के रूप में देखेंगे 3 3 और 27, 27 सबसे बड़ा टुकड़ा है, 27 लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम 5 5 5 लेंगे और बचा हुआ नंबर 7 है उसको भी लेंगे। ये होता है अभाज्य फैक्टर विधि। इसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का एलसीएम आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया हमारा। चलिए 27 8 216 होता है और 5 गुणा 7, चलिए देख लीजिए कितना होता है, या ऐसे कर लीजिए 8 पंजे 40, 27 चौका 108 और 8 पंजे 40 किया 0, गुणा 7 0 7 अटी 56 व 7, देखिए 7560। तो 7560 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। देखिए फ्रेंड बहुत आसानी से आप दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ये अभाज्य फैक्टर विधि है, ये सबसे बेस्ट विधि है, क्योंकि कठिन और डिफिकल्ट संख्याओं का एलसीएम भी इसी से बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त कराया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया है। 2 संख्याओं का HCF 6 है, 2 संख्याओं का HCF 6 है, तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि HCF जो होता है वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। अब हमसे उसने पूछा है कि 2 संख्याओं का HCF 6 है, तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं होगा। तो HCF जो एलसीएम को डिवाइड नहीं करेगा, जो एलसीएम को डिवाइड नहीं करेगा वो कभी भी एलसीएम नहीं होगा। मतलब HCF जो दी गई संख्या को डिवाइड नहीं करेगा तो वह उनका एलसीएम कभी नहीं होगा। तो चलिए देख लीजिए आप। अब हम देखते हैं 6 से जो डिवाइड होगी तो वो तो उनका एलसीएम होगा। अब देखिए 6 से डिवाइड होने वाली संख्या 6 दूनी 12 6 कम 6 126 भी एलसीएम है। 6 दाम 60, ये 60 वाली संख्या भी एलसीएम है। 6 48, ये 48 वाली संख्या भी एलसीएम है। लेकिन हमें बताना है कि कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं होगा। तो मीन्स जो 6 से ना कटे वह एलसीएम कभी नहीं होता है। तो 6 से हम देखते हैं ये वाली संख्या होगी 56, क्योंकि 6 से ये नहीं कट रही है, अतः हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 56। ऑप्शन डी इज राइट, 56। देख लीजिए 56 हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, और जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो वे दो तरीके से होते हैं। एक तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों में या तो पूछा जाएगा दी गई फ्रैक्शन वाली यानी कि भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम पूछा जाएगा, या फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाएगा। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन वाले, जिनमें एक में एलसीएम पूछा जाता है तो दूसरे में एचसीएफ पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं अंश वाली संख्याओं का। देखिए जब एलसीएम पूछा जाए, ध्यान से देखिए, जब एलसीएम पूछा जाए तो अंश वाली संख्याओं का, अंश बटे हर होता है ना फ्रैक्शन नंबर, तो अंश का एलसीएम निकाला जाता है और हर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। और जब एचसीएफ पूछा जाए तो अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ और हर वाली संख्याओं का एलसीएम। देखिए अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। कब? जब एचसीएफ पूछा जाए, और जब एलसीएम पूछा जाए तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। ये वाले पॉइंट होते हैं मोस्ट। इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग ही हम फ्रैक्शन वाली संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम उनका एलसीएम एचसीएफ। देखो यहाँ पर 1/3 लिख लेते हैं। 1/3, 3/5 और 4/7 व 9/16 ये संख्या है फ्रैक्शन के रूप में। इनका एलसीएम पूछा है। एलसीएम, जब एलसीएम पूछा है तो बटे वाली संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए एलसीएम क्या बनता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा कट जाए। देखिए 9 चौक 36 और 3 का मल्टीपल 9 में ही है, तो हमारा जो एलसीएम लिया जाएगा 4 और 9 की गुणा करने से हो जाता है 4 9 36। तो देखिए 36 हमारा एलसीएम आ गया। और नीचे वाली संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, तो वही तरीका, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को काट दें तो 1 से कट जाते हैं ये सभी। अगर 2 से काटते हैं तो 2 से केवल 16 कटेगा और कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो दी गई नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ 1 है। जब हम 1 से इसको भाग करेंगे 36 को, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 36 आ जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 36। देखिए फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन का आंसर 36 बिल्कुल खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कराया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड आपको बताया था मैंने कि जब फ्रैक्शन वाली संख्या आ जाए और उसमें एलसीएम पूछा जाए तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम और हर वाली संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है। देखो इनका एलसीएम हम ज्ञात करेंगे 24 और 26 का एलसीएम। मैंने बताया था अभाज्य फैक्टर विधि से हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 8 3 24 और 13 दूनी 26। ऐसे क्या बनता है एलसीएम इनका, देख लीजिए। एलसीएम बनेगा 2 के पदों का सबसे बड़ा 8 लेंगे, फिर 3 यानी कि 13 3 39 ले लीजिए एकदम। 3 और 13 लेंगे 39, गुणा करेंगे 8 9 72, 7 8 3 24 और 7 31 312। देखिए एलसीएम आ गया हमारा 312। अब हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा काट दे। तो यहाँ पर एक दी गई संख्याओं का एचसीएफ है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सहभाज्य संख्याएं बन गई है। तो सहभाज्य संख्याओं का जो मल्टीपल कॉमन जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, यानी कि इनका एचसीएफ 1 है। 1 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई भी नंबर इनको दोनों को काट नहीं सकता 1 के अलावा, तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 1। या फिर आप ऐसे निकाल लीजिए, अगर आप नहीं जानते इस बात को आप ऐसे कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो इन दोनों का अंतर हो गया 2। अब 2 से ये कोई भी नहीं कटती तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 1 दूनी 2 ऐसे। तो यहाँ पर हमारा HCF आ गया है 1। तो आप ऐसे भी इसको ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों दी गई संख्याओं का HCF होगा 1 और ऊपर 24 और 26 का LCM होगा 312। तो इसको लिख लेंगे, अब फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे। ऊपर की संख्याओं का LCM तो हो गया 312 और बटे वाली संख्याओं का HCF हो गया 1। जब हम एक से इसको डिवाइड करेंगे तो 312 ही प्राप्त होगा हमें। अतः हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है LCM 312। बहुत ही सुपर और बेस्ट अंदाज से आप देखिए, ऑप्शन ए इज राइट 312। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा, हर एक पॉइंट बताया जाएगा और आपका मैथ बिल्कुल आसान और सबसे खतरनाक और इजी बनाया जाएगा आपके लिए। और बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो इस बुक में आपको दिए गए क्वेश्चन हैं उनको बेस्ट मेथड से आपको इनका सॉल्यूशन कराया जाएगा और बेस्ट से बेस्ट टेक्निक बताकर आपके लिए मैथ इजी कराया जाएगा। और ये सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप इसको सीख लें तो आपके लिए मैथ फिर कभी भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम वाला या समस्या वाला पॉइंट नहीं रहेगा मैथ के लिए। आप मैथ को फिर आसानी से सेकंडों में करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए। देखिए वही तरीका होता है, अधिकतर हमारा इक्वल टू इक्वल से ही होता है। देखो दो संख्याओं का अनुपातिक रूप दिया है और उनका HCF 8 है। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक साइड में संख्या एक साइड में हमारा रेशो आता है। तो यहाँ पर दो दी गई संख्याओं का HCF दिया है 8 और इधर रेशो वाली संख्याओं का HCF बनेगा हमारा 1। देखिए 1 होता है इनका HCF, 1 8 8, मैंने 8 बार काटा। अब एक रेशो की वैल्यू हो गई 8, एक रेशो की वैल्यू हो गई 8। हमसे पूछा है LCM ज्ञात कीजिए। चलिए देख लीजिए LCM ज्ञात करेंगे। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है और अनुपातिक रूप में हो चाहे संख्या के रूप में हो, एक्चुअल संख्या में हो चाहे अनुपातिक रूप में हो, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल या दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल LCM कहलाता है। तो देखिए मैंने 13 सत्ते 91 यहाँ पर गुणा करके LCM बनाया है 91 रेशो के रूप में, क्योंकि रेशो की गुणा की है तो ये रेशो वाला ही मान प्राप्त हुआ है, रेशो वाला। ये ओरिजिनल संख्या नहीं है, ये रेशो वाली संख्या है LCM की। और इसीलिए मैंने कहा था कि एक रेशो की वैल्यू होती है 8, तो 91 रेशो की कितने होंगे, 8 की गुणा कर देंगे यहाँ पर तो हमारा LCM आ जाएगा, एक्चुअल रियल में LCM आ जाएगा 8 × 8, 8 नंबर 72। ये आ गया हमारा LCM, ये रहा। देखो आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ऑप्शन बी इज राइट 772 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। 5 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, यानी कि कोई ऐसी संख्या है जो 5 और 6 दोनों से पूरी विभाजित हो जाती है और वह 2 अंकों की न्यूनतम संख्या है, तो उसको बताओ कौन सी है। देखिए जो 5 और 6 से विभाजित होगी वह न्यूनतम संख्या होगी। जब न्यूनतम संख्या पूछा है तो दी गई संख्याओं का हम LCM ज्ञात करेंगे। किनका, देखिए 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी अगर हम 5 और 6 का LCM ज्ञात करें। 5 और 6 का LCM होता है 5 × 30। देखिए दोनों की आपस में गुणा कर देने से LCM हमें ज्ञात हो जाता है। तो वह 2 अंकों की न्यूनतम संख्या आ गई 5 × 30, यानी 5 और 6 का LCM होता है 30। तो ऑप्शन ए इज राइट, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 30। तो बहुत ही सिंपल और आसान मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 11, 44, 121 और 1331 का HCF, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दी गई बहुत सारी संख्या आ जाए, 3, 4, 5, 6 कितनी आ जाए, तो यदि उनका HCF पूछा जाता है तो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर लेते हैं। तो यहाँ पर दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर, या फिर डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि
कभी कभी हमें डायरेक्ट भी ले लेना चाहिए अपनी स्पीड फास्ट करने के लिए और अपना जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 11 के मल्टीपल वाली संख्याएं हैं ये सभी। देखो 11 11 11 के मल्टीपल वाली संख्याएं हैं, अतः इन सभी संख्याओं का HCF होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट देगी, तो वह है 11। तो हमारी दी गई संख्याओं का HCF होगा 11। 11 से कटेगा 11 चौक 44, 11 से इसको 121 को 11 बार कटेंगे, इसको 121 बार काटेंगे, इसको 1331 को 11 से, तो दी गई संख्याओं का HCF हो गया 11। बहुत आसान, सिंपल, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे। SSC CGL 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो x y की घात 3, x की 2y, x की 3y की 4 का HCF xy है। देखिए इन सभी संख्याओं का HCF xy है, तो हमें LCM बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका LCM ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था ये हमारी 3 फैमिली है, ये वाली 3 फैमिली, और तीनों फैमिली में हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। अगर x पर घात जो सबसे बड़ी होगी वह हमारा x के रूप में LCM, और y पर जो घात सबसे बड़ी होगी तो y के रूप में LCM। तो यहाँ पर हम इनमें देख लेते हैं। सबसे पहले x को देखेंगे, तीनों फैमिली में x पर घात सबसे बड़ी कितनी है। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 वाली लेंगे x की 3, फिर y की 3, y की 1, y की 4 लेंगे यहाँ पर ये घात। तो यही हमारे क्वेश्चन का LCM आ जाता है बहुत ही आसानी से। और HCF हमें दिया गया है XY, तो दी गई संख्याओं का HCF तो XY है और LCM है x की 3, y की 4। तो x की 3, y की 4 ऑप्शन ए इज राइट, x की 3, y की 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं P और Q से रिलेटेड। देखिए P में फैक्टर दिए गए हैं घात के रूप में 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5, और Q में दिया गया है 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 7। तो P और Q का HCF निकालना हमें। तो देखिए हमें HCF निकालना है P और Q का। HCF में क्या होता है, देखिए घात के रूप में छोटे से छोटी घात वाली संख्या HCF होगी, और वह सभी में कॉमन होनी चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए 2 की घात 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 की घात 3 है, तो दोनों में कॉमन है ये। बट छोटी घात वाली संख्या हमारा HCF होगी 2 की घात 3। अब देखेंगे 3 की घात 10 यहाँ पर है, 3 की घात 1 है, तो छोटी घात वाली संख्या हमारा HCF होगी 3 की घात 1। अब देखेंगे 5 यहाँ पर है, बट यहाँ पर 5 नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। बस यही दोनों में कॉमन मिला है, तो यही हमारा P और Q का HCF है। 2 की घात 3 गुणा 3 लिख लेंगे, 2 की घात 3 गुणा 3, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2 की घात 3 गुणा 3। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। देखो 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 के अनुपात में है। देखिए बहुत ही सिंपल और प्यारे तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। SSC CPO 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान करेंगे। 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि संख्याओं का HCF 28 है तो संख्याओं का अंतर हमें बताना है। देखिए इक्वल टू इक्वल से होगा, जहां भी संख्याएं और रेशो आ जाए वहां पर सोच लीजिए इक्वल टू इक्वल लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैंने कहा है HCF कितना है 28। देखिए HCF दिया है उनका 28, और इधर रेशो वाली संख्याओं का HCF कितना होगा। देखिए इनका HCF 1 होगा, क्योंकि 1 से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, तो यहाँ पर HCF आ गया 1। तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 28, क्योंकि 1 से ये 28 बार कटेगा। हमसे पूछा है उन दोनों संख्याओं का अंतर बताएं। देखिए दोनों का अंतर हमें बताना है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। दोनों के रेशो में अंतर है 4 का,
4 में गुणा करेंगे 28 की, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू है 28, तो 4 रेशो है ये, तो 28 चौका करेंगे 112, 4 अटे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, ये हो गया 112। तो दोनों संख्याओं का अंतर आ गया 112। देखिए इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 112, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, देखो बिल्कुल इजी और बहुत ही प्यारे तरीके से आपके सामने पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल आसान करके आपको सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, देखो दो संख्याओं का अनुपात 9 और 13 है, उनका HCF 6 है, तो वही तरीका इक्वल टू इक्वल HCF दिया है 6, तो हमारी संख्याओं का ये जो रेशो वाली संख्या है उनका HCF हो जाएगा 1। और जैसे कि मैंने बताया था कि HCF 1 इधर HCF 6 है संख्या में, इधर HCF रेशो में 1 है, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 6। देख लीजिए 1 रेशो की वैल्यू 6 है। यदि उनका एलसीएम बताना है, तो देखिए एलसीएम बताना है उनका, देखो दो सहभाज्य संख्याएं बन जाएगी ये दोनों साथ साथ, तो इनका जो गुणनफल करेंगे वो एलसीएम कहलाता है। 13 9 117, ये रेशो हो गया। दोनों संख्याओं के गुणनफल का जो रेशो बना है टोटल 117 बनाया है, और यहाँ पर हमारा एक रेशो की वैल्यू है 6, तो 117 की वैल्यू हो जाएगी 6 से गुणा करके कितनी हो जाएगी, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखो 6 7 42, 4 11 6 66 और 4 66 4 70, ये आ गया 702। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 702, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब हम। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। दो संख्याओं का योगफल 60 है, उनका गुणनफल 875 है, तो संख्याओं का HCF ज्ञात करें। देखिए संख्याओं का HCF हमें ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से आपको क्वेश्चन कराएंगे और इसका सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही दमदार और ज़बरदस्त होगा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ना करते हुए बिल्कुल छोटा सा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि दो संख्याओं के गुणनफल में दोनों संख्याएं छिपी होती है, बस उसके फैक्टर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल है 60 और उन दोनों का गुणनफल है 875। अब देखिए मैं यहाँ पर इसके फैक्टर करूँगा, बस फैक्टर करने से ही मुझे मालूम हो जाएगी दोनों संख्याओं के बारे में। देखो 25 से आसानी से आसान कट जाता है, ये 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 12 बचा हो गया 125, 25 पंजे 125, तो ये हो गया फैक्टर 25 व 35। दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया मैंने। अब हमारी ये दो संख्याएं आ गई, दो संख्याएं 25 और 35 है, अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 60 आ जाता है इनका योगफल। देखिए तो ये आ गई हमारी दोनों संख्याएं। देखिए फैक्टर करते ही हमारी दोनों संख्याएं बन गई हमारे सामने, क्योंकि मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल में दोनों के मान छिपे रहते हैं, बस उनके गुणनफल फैक्टर कर लीजिए, दोनों संख्याएं स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। और ये भी चेक कर लीजिए कि उनका योग 60 है भी या नहीं है। क्लियर हो गया दोनों संख्याएं। और बस अब हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का HCF बताना है। अब HCF तो मैंने आपको बहुत आसान बताया है कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होता है। तो इनका अंतर कितना हो गया, इनका अंतर हो गया 10। अब 10 से ये कटती नहीं, तो 10 के फैक्टर करेंगे, 5 दूनी 10, तो 5 आ गया इनका HCF। 5 है हमारे क्वेश्चन का आंसर HCF के रूप में। देखिए डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं 5 से, ये ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, आप फैक्टर भी मत कीजिए, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो वो 5 वाली संख्या से घटेगी, तो इसका मतलब HCF 5 बन जाता है इनका। आप ये भी मत लिखे चाहे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है 5। लीजिए आपके क्वेश्चन का सिंपल तरीके से आंसर आ गया 5। अब इसको भी इसी सिंपल तरीके से कराएंगे और बिल्कुल इजी बना देंगे, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 10 है, यदि इनका एलसीएम 120 और HCF 10 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HCF जो है एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा। जैसे HCF 10 है और एलसीएम 120 है, तो 120 से ये 12 बार पूरा कट जाता है। अब यहाँ पर मैं इसके फैक्टर कर लूँगा, 4 3 12, ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल आ गया, ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल।
अब दोनों का अंतर इक्वल टू इक्वल करेंगे, दोनों का अंतर है 10 संख्या के रूप में। हमारा दोनों का जो रेशो बना है इसका अंतर है 1, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10, 1 धाम 10, ये रहा। हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल, इन अनुपातिक संख्याओं के अनुपात को योग कर इनका योग कर लेंगे। योग हो गया इनका योग हो गया 7, 4 3 7। अब 7 में गुणा करेंगे यहाँ 10 की, तो योग हो गया 70, या फिर 10 चौक 40, 10 3 30 कर लीजिए, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ लीजिए, 70 आता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 70, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, फिनिश। और ज़्यादा से ज़्यादा इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, इससे भी ज़्यादा खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दो संख्याओं का योगफल 50, दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनका गुणनफल 525 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं के गुणनफल में दोनों संख्याओं के मान छिपे होते हैं, बस उसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए दी गई गुणनफल जो है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल है हमारा 525, इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए फैक्टर 15 से कटेगा ये, 15 तिये 45, 7 15 पंजे 75, ये हो गया देखिए दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम कह सकते हैं कि हमारी दोनों संख्याएं भी आ गई है 15 और 35। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो योग हो जाता है 50, ये हो गया देखिए 35 15 50। हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे जो कि बहुत आसान है। एलसीएम बहुत आसान है, एक ऐसा नंबर छोटे से छोटा जो दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, एलसीएम कहलाता है। देखिए 15 सत्ते 105, 35 तिये 105, ये इनका एलसीएम बन गया 105। दोनों संख्याओं का एलसीएम बन गया 105 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसानी से देख लीजिए, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 105। बहुत ही प्यारा और सिंपल मेथड आपके सामने, बहुत ही प्यारा और सिंपल मेथड आपके सामने है 105। देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 105, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत आसान किया जाएगा, बिल्कुल इजी, आप यकीन नहीं कर सकते इतना आसान किया जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम है 48। मैंने आपको बताया था कि जब एलसीएम और एचसीएफ आ जाए तो एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। देखिए एचसीएफ जो है एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। चलिए 12 चौक 48 काट दिया इसने इसको 4 बार। अब ये दो संख्याओं का गुणनफल आ गया, दो संख्याओं का आनुपातिक मान का गुणनफल आ गया ये। और उसने कहा है कि उन संख्याओं के, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। अब ये गुणनफल आ गया हमारा, इसी का हम वर्गमूल निकालेंगे, 2 आ जाएगा 2। देखिए ये वाला, इसी का वर्गमूल निकालेंगे 2। अब हमें मालूम है एचसीएफ कितना है हमारा 12, 12 की गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल आ जाएगा 12 दूनी 24। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए वर्गमूल भी निकाल दिया मैंने 2, और फिर इस 2 में 12 की गुणा की मैंने एचसीएफ की, तो यहाँ दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल आ जाएगा 24। ऑप्शन ए इज राइट। देखो फ्रेंड बहुत स्टैंडर्ड और हाई लेवल से आपके सामने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम के दो अन्य विभाजक 15। देखिए एलसीएम के दो अन्य विभाजक 15 और 16 दिए हैं ये, और एचसीएफ कितना दिया है 29। हमसे पूछिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम के दो जो विभाजक है उनका सबसे जो छोटा मान है उसमें एचसीएफ से गुणा कर दीजिए, छोटी संख्या हमारी आ जाएगी। 15 नंबर 135, हासिल लगेंगे 13, 15 दूनी 30 और 13 हो गया हमारा 30 13 43। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 435। ये हो गया ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने 435।
ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, हल करेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 29 और एलसीएम के दो फैक्टर दिए हैं उसने 23 और 25, 23 व 25, ये दो एलसीएम के फैक्टर है। तो इनमें बड़ी संख्या हमें बतानी है, बड़े रेशों में गुणा करेंगे 29 की बड़ी संख्या हमें मिल जाएगी 25 नंबर 225, हासिल लगे 22, 25 दूनी 50 और 22 72 हो जाता है, यानी कि 725। अब देखेंगे ऑप्शन बी इज राइट होता है या नहीं, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 725। जबरदस्त सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दो संख्याओं का एचसीएफ 31 है, एलसीएम के अन्य दो विभाजक 14 और 15 है, तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए एलसीएफ है 31 और एलसीएम के दो विभाजक दिए हैं 14 और 15। अब हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़े रेशों में गुणा करेंगे। देखिए एलसीएम के दो रेशो हो गए, ये दो संख्याओं के गुणनखंड हो गए ये, यानी कि अनुपातिक रूप में रेशो हो गए। यदि मैं एचसीएफ की इनमें गुणा करूंगा तो मेरी दोनों संख्या आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ी संख्या इनमें, तो बड़ी संख्या ये है जिसका रेशो बड़ा है उसमें गुणा कर दीजिए, बड़ी संख्या आ जाएगी। तो देखिए बड़ी संख्या आ गई हमारी 15 एकम 15 हासिल 1, 15 × 45 और 1 40, 465, ये आ गई बड़ी संख्या 465। ऑप्शन डी इज राइट 465, ये रहा। अब हम नया क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए जबरदस्त, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये मेन पॉइंट है इसमें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे यहाँ, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए, वरना तो लॉन्ग मेथड से भी क्वेश्चन हल हो जाएगा, बट उससे बेस्ट है डिविजिबिलिटी रूल। देखिए जब भी आप डिविजिबिलिटी रूल यूज करते हैं तो सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करना चाहिए, 9 का विभाज्यता नियम यूज करना चाहिए हमें। क्यों 9 कहाँ है हमारा, 9 × 6 = 54, 9 × 4 = 36, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है। अतः 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि डिजिट सम जो है वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब देखो 9 से डिवाइड हो गया, ये भी देखो 9 से ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि दोनों ये बच जाएगा, ये नहीं है। 9 से ये भी डिवाइड हो जाता है क्योंकि 9 9 3 6 9, ये भी हो जाता है। और 9 से ये भी डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये डिजिट सम इसके 9 9 6 6 बचा, ये नहीं। अब देखो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन है जिनके हमारे क्वेश्चन के आंसर बनने हैं, तो अब हमें चेक करना है। देखिए 2 पर फॉलो हो रहा है 9 का डिविजिबिलिटी रूल दो संख्याओं पर, तो अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है कौन सा हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए 4 × 6 = 24, 4 × 9 = 36, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे इस पर और इस पर, दोनों पर। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जानी चाहिए, दिए गए नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जानी चाहिए। देखो ये 4 से नहीं कट रहा है 90, लेकिन ये 4 से कट रहा है, 4 × 9 = 36, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 99 36। बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, 99 36 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ऑप्शन सी इज राइट, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 50 40 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। देखिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आप जानते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब यहाँ पर इनकी एंट्री भरेंगे। एक संख्या 210 है गुणा दूसरी संख्या पूछा है बराबर एचसीएफ हो गया 6 गुणा एलसीएम होता है 50 40। अब इसको हल करेंगे। देखो मैंने 0 से 0 काटा, 21 दूनी 42 और 8 21 चौक 84, ये कट गया। सेकंड नंबर आ गया
24 छिक्के 144, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। 24 छिक्के 144, तो सेकंड नंबर आ गया 144। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड का है। देखो, दो संख्याओं का HCF 12, एलसीएम 144 है, उनमें से एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या पूछी है, बराबर HCF हो गया 12 गुणा एलसीएम हो गया 144। अब देखिए सेम टू सेम वही तरीका है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए 3 बार कट जाएगा, ये 48 तिये होता है 144 और 12 तिये 36, इनकी गुणा हो जाएगी तो दूसरा नंबर आ जाएगा, यानी कि सेकंड संख्या आ जाएगी 12 तिये 36। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 12 तिये 36, ये रहा। ऑप्शन बी इज राइट, 36। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, दो संख्याओं का HCF 6 है, एलसीएम 54 है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करो। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से देखिए, हमारा HCF है 6 और एलसीएम है यहाँ पर 54। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि HCF एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। 6 नंबर 54, 9। अब इसने कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा दोनों संख्याओं के अनुपातिक मान का गुणनफल आ गया। अब इसका वर्गमूल कर लीजिए। जैसे कि उसने कहा दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल निकाल लिया मैंने 3। अब 3 में मैंने HCF के रेशो, HCF की गुणा कर दी, यानी कि HCF 6 की गुणा कर दी 3 में, तो 6 तिये 18 आ जाएगा हमारा आंसर, ये रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। देखिए फ्रेंड, सिंपल तरीके से आपके सामने HCF एलसीएम के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जा रहा है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आसान हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 45, 36, 00 और उनका HCF दिया है 36, तो एलसीएम पूछा है। जैसे कि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। आप जानते हैं ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा एलसीएम। ये वाला कॉन्सेप्ट, इसके माध्यम से हमें ये वाला क्वेश्चन कर देना है। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 3 पर मारनी नहीं चलेगी, 0 लगाएंगे। 9 चौक 36, ये वाली 0 कटिंग। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिक 24, ये 0, 1260, तो एलसीएम आ जाता है 1260। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ये वाला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, देखो सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ए और बी दो अभाज्य संख्या है जिनमें ए बड़ा है बी से और एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान बताए। अब देखो, दो अभाज्य संख्याएं जब आ जाती है तो उन दोनों का गुणनफल उनका एलसीएम कहलाता है। तो दो सहभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है वो 209 है, और दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है ये। तो अगर हम इसके फैक्टर कर लेंगे तो दोनों संख्याएं हमारी ज्ञात हो जाएगी। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। लिख लेंगे, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसके फैक्टर कर लेंगे। 11 से घटेगा, 11 एकम 11 नम 99, 11 और 9 इसके दो फैक्टर हो गए, जिसमें ये कहा गया है ए बड़ा है बी से, इसका मतलब ये हो गया ए और ये वाला नंबर हो गया बी। तो हमसे पूछा है स्क्वायर माइनस बी का मान बताए, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान बताना है। ए की वैल्यू हो गई 19, 19 का स्क्वायर माइनस 11, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 11। तो क्वेश्चन का आंसर बन गया, 1 से 1 घटाएंगे 0,
6 में से 1 घटाएंगे 5, 350 बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट, 350 ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बिल्कुल इजी। दो संख्याएं 5, 11 के अनुपात में है, यदि उनका HCF, देखिए दो संख्याएं है 5, 11 के अनुपात में, यदि उनका HCF दिया है 24, तो हमारा HCF होगा कितना, 1, क्योंकि 1 से ये दोनों कट जाएगी, 1 से काटा इसको 24, एक रेशो की वैल्यू आ गई 24। हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो योग में इन्हें जोड़ लेंगे, योग हो गया 11, 5, 16। अब 16 में एक रेशो की वैल्यू की गुणा करेंगे, क्योंकि ये 16 रेशो है टोटल मिलाकर जोड़ने पर। अब इनकी गुणा करेंगे, 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38, 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32, 6 38, ये हमारी दोनों संख्याओं का योग, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा।